हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रही हूँ। आज हम कहानी के विषय में बात करेंगे, दहेज। अब दहेज तो आप जानते हैं कि दोनों तरफ से चलता है, लड़कियों वालों की तरफ से भी चलता है, लड़के वालों की तरफ से भी चलता है। कभी कभी लड़की वालों की डिमांड हो जाती है, क्या आप क्या चढ़ाएँगे, और कई बार जो है लड़की वालों से डिमांड होती है कि आप कितना दहेज देंगे। तो यहाँ पर निरुपम लड़की है और उसके पिता राम सुंदर, वो उनके घर में 5 बच्चे हैं, 5 बेटा है और 1 बेटी है। बेटी को जब जन्म दिया तो उन्होंने उसका नाम बड़े प्यार से रखा, उसको खूब लालन पालन किया अच्छे से। जब वो एकदम तैयार हो गई तो उसके लिए सुयोग वर ढूंढना, तो वर को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते उनको मालूम पड़ा, बड़ी मुश्किल से लड़का मिला। और जो राय बहादुर का लड़का था, उन्होंने दहेज की डिमांड कर दी। इस समय उनके पास इतना था नहीं, हालांकि सब भरे पूरे परिवार के हैं, किसी चीज़ के पास कमी नहीं है। लेकिन ठीक है, उसने उसको लड़की ब्यानी थी इसलिए उसने मंजूर कर लिया। अब मंजूर करने के बाद में फिर उनसे बात करी, कहा कि मैं अभी इतना दे देता हूँ और जो रह जाएगा मैं आपको बाद में दे देता हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट करके शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने के बाद में वो बहुत तकलीफ़ देने लगे। बेटी से नहीं मिलना है, और उसको वहाँ सास तकलीफ़ देने लगी। लड़के की सर्विस लग गई, लड़का डिप्टी हो गया, वो बाहर चला गया कमाने के लिए। अब बहू घर में अकेली है, तो उसको हमेशा बोलते रहते थे, लेकिन उसका भी वहाँ मन नहीं लगा। उसने एक दिन कहा, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ। तो और उसके पिताजी कभी एक आध बार आते थे, कभी तो उनको दिख जाती थी, मिल जाते थे, और कभी कभी नहीं मिलने देते थे। तो बेचारे ऐसे ही वापस चले जाते थे अपना मन रवा सोच के। 1-2 बार वो पैसे लेकर के भी आए देने के लिए, तो पूरे नहीं थे और कुछ कम पैसे थे। तो वो उसके ससुर के पास गए और उनसे बोला, समधी साहब अभी इतना ले लीजिए और मैं आपको फिर दे दूँगा। तो उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हमें ये लेकर के हाथ गंदे थोड़ी करना है, देना है तो पूरा दो। बेचारा वापस चला गया और लड़की से भी नहीं मिलने दिया। और वो वापस गए, घर में जाकर के बात हुई तो पोती थी। पोती ने कहा, दादाजी रुमाल लेकर के जा रहे हैं। तो बोले, दादाजी हमारे लिए गाड़ी लेने जा रहे हैं, हम हवा की सैर करके आएंगे, घूम के आएंगे। और आकर के देखते हैं तो कुछ नहीं। फिर उनके घर में कार्तिक महीने में पूजा थी लड़की वालों के यहाँ, बेटी की ससुराल में। तो वहाँ बुलाया, तो अब ये सभी लोग गए थे। पहुँचे तो वहाँ लोग कुछ अली वजी बातें करने लगे, लेकिन लड़की ने जब सुना, उसको जो उसकी बोला, बुआ आप मुझे गाड़ी दिला दोगी? उसने बोला कि हाँ, गाड़ी दिला दूँगी। तो फिर उन्होंने अपने पिताजी से कहा, बोले ये क्या बात है, आप यहाँ दहेज देने के लिए आतुर हैं और यहाँ बच्चे जो हैं परेशान हो रहे हैं आपके। अपने घर भी मैंने सुना है कि आपने गिरवी रख दिया, बेच दिया है, और फिर उसी में आप किराए से रह रहे हैं। तो बातें रुकती तो नहीं, कहीं ना कहीं पता तो चलती हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन होने से वो परेशान होने लगी, लड़की भी परेशान होने लगी। फिर उस समय वो वहाँ से चले आए, उसके पूरा परिवार वहाँ गया था। और तो उस लड़की ने बोला कि अगर आपने दहेज दिया तो आप मुझे से मिल नहीं पाएंगे, और मैं आपसे कभी नहीं मिलूँगी और कभी आपके पास नहीं आऊँगी। तो इस तरह की बात हुई, तो उसने दहेज नहीं दिया और ना उन्होंने लिया, वो वापस चले आए घर पर। लेकिन बाद में उस लड़की को जो है परेशान करने लगे घर वाले। बोलते हैं खाना नहीं खा रही है, वो दासियाँ हैं काम करने वाली, कभी और भूल जाती हैं, खाना नहीं देती हैं, तो वो अपने मुँह से मांगती नहीं कि मेरे को खाना ला करके दो। और सारा टाइम ऐसे ही समय बिता देती है, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता कि किस तरह के लोग हैं। ऐसा करके कमी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो कमी है। तो ऐसा महसूस करने पर जो है परेशान हो जाती है लड़की। अब इस समय उसके पिता जो हैं वो देखते हैं, एक बार मिलने गए थे तो नहीं मिलने दिया, और उस लड़की ने इच्छा की कि मैं अपने पिताजी से मिल के आऊँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेजेंगे। तो नहीं गई, चुप करके बैठ गई। और उस समय जब वो खाना खाने के लिए नहीं करती तो बोलते कि
बड़े घर की बेटी है ना, तो हमारे यहाँ गरीबों का खाना कैसे मुंह में चलेगा, निवाला नहीं चल सकता। इस तरह के व्यंग कसे जाते थे। तो ये व्यंग सुन करके भी वो परेशान हो गई। फिर एक दिन उसने क्या किया कि सर्दी का मौसम था और बस पलंग पर विंडो खोल करके ऐसे ही लेट जाती थी, बदन पे कपड़े भी नहीं लेती थी। यानी उसको अब अच्छा ही नहीं लग रहा है कि मुझे इस दुनिया में ही नहीं रहना, ऐसा उसको। फिर एकदम ज्वर चढ़ गया और ज्वर कर चढ़ने से उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो सास बोलती हैं कि खाना नहीं खा रही है, सूखती जा रही है, हाँ, इस तरह की बातें करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है उसको तासते रहती हैं। तो वो लड़की परेशान हो गई। तो जब उसको पति का लेटर आया तब तक उसका यहाँ पर अंतकाल हो गया। डिप्टी बन गया है, वहाँ से उसने लेटर लिखा है, पत्र लिख करके भेजा है माँ को कि आप मैंने यहाँ सारी व्यवस्था कर ली है, आप मेरी पत्नी को यहाँ भेज दीजिए। जब तक वो वहाँ पहुँचेगी उसके पहले ही उसका अंतिम संस्कार होने जा रहा है। तो माँ उसको पत्र लिख करके बोल रही हैं कि बेटा आप यहाँ आ जाओ, हमने आपके लिए दूसरी लड़की देख ली है और हम आपका विवाह कर देना चाहते हैं। तो एकदम दंग हो गया कि देखो किस तरह की बातें हो रही हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि लड़के को भी बहुत सचेत रहना चाहिए। आज का समय ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जब बंधन बन जाता है तो हमें सबके प्रति नहीं वो रखना है, लेकिन जो उसको अपना बनाया है उस पत्नी के प्रति तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाना है। आप कहीं भी रहें अपने साथ रखिए और खुश रहिए। तो इस तरह से मैं तो कहूँगी कि ये जो दान दहेज वाली प्रथा है पहले थी, लेकिन है आज भी कई घरों में ऐसा है कि लोग परेशान कर लेते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बहुएं भी जो ज़्यादा तेज़ होती हैं। आज का समय ऐसा चल रहा है कि दोनों तरफ से जो है, जहाँ मालूम पड़ता है कि बहुएं तेज़ हैं वहाँ मालूम पड़ता है लड़की कमज़ोर है, जहाँ मालूम पड़ता है लड़की कमज़ोर है वहाँ जहाँ बहुएं कमज़ोर हैं वहाँ लड़कियाँ तेज़ हैं। तो इस तरह से जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, बंधन बंधा है तो उसको निभाना है और अच्छी तरह से निभाना है। तो परिवार में अगर आप व्यवहार रखना चाहते हैं तो सबसे मिलनसार होना चाहिए और इन बातों को लेकर के घर में किसी प्रकार का क्लेश कलह नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे विदा लूँगी। बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, सुनिए। और हमेशा आज के समय के अनुसार तो लोगों को बहुत ही उत्सुकता और दान दहेज के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी आज भी ऐसा हो रहा है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। खुश रहिए, आनंदित रहिए, सुनते रहिए और पढ़िए। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आपको समझ में आएंगी। और कभी भी ऐसा व्यवहार ना हो आज को देखते हुए।